चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय, भारत के कौन प्रथम गवर्नर जनरल है, कौन बंगाल के गवर्नर जनरल है, कौन बंगाल का गवर्नर है। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी को बहुत दिक्कत होती है और इस तरह से 1 से 2 नंबर हर एग्जाम में लड़कों को छूट जाता है। ये कन्फ्यूजन के कारण। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम मैप के माध्यम से थोड़े से मैप के माध्यम से जानेंगे कि बंगाल और भारत का कौन गवर्नर जनरल है, कौन गवर्नर है, कौन वायसराय है, प्रथम बार कौन है, अंतिम कौन है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो थोड़ा मैप में चलते हैं। मैप में चलते हैं। मैप उतनी अच्छी तो है नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक बनाने की कोशिश करते हैं। इतना अच्छा से लेना देना भी क्या है, आपको तो मेन रूप से समझने की जरूरत है। मेन रूप से आपको जानना है ये बंगाल का क्षेत्र हुआ, ये बंगाल का क्षेत्र हुआ, इसे बंगाल सबसे पहले भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वही थी 31 दिसंबर 1600। ये आया था किसके समय में? अकबर के समय में आया था। ठीक है, ये भी सवाल पूछा जाता है, आया था किसके समय में? अकबर के समय में आया था। ठीक है, चलिए तो इस कंपनी को देख रेख के लिए जो गवर्नर जनरल था उसी को देख रेख के लिए, यानी कि उसकी हिफाजत के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पर इसने आया था तो 3 जगह को, बम्बई को कब्जा किया था और यहाँ पे चेन्नई का क्षेत्र को भी कब्जा किया था। तो चेन्नई को जीता था रॉबर्ट क्लाइव जो है, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव जो है चेन्नई को जीत कर यहाँ का, इसके बाद यहाँ से इसको बंगाल भेजा गया। बंगाल जब भेजा गया तो किस लिए भेजा गया? तो इसको भेजा गया, यहाँ का प्लासी का युद्ध था 1757 के प्लासी के युद्ध में इसको भेजा गया, जो सिराजी दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने छल के विरुद्ध करके मीर जफर को अपने अधीन कर लिया और उसको सिराजी दौला को हरवा दिया। तो यहाँ पे वो बंगाल के क्षेत्र जीत गए। बंगाल का क्षेत्र जब जीत गया तो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव है। तो भारत को चलाने के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से यहाँ बम्बई और चेन्नई को ये बनाया गया गवर्नर। तो कहा गया है कि भारत बंगाल का, तो सबसे पहले बंगाल के क्षेत्र में था, इसीलिए बंगाल का प्रथम गवर्नर। बंगाल का प्रथम गवर्नर। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर अगर पूछे तो सही से, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव भी आया था यहाँ, यही जीता था प्लासी का युद्ध। तो इसीलिए अब याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव को ही क्या बनाया गया? रॉबर्ट क्लाइव। इसको मिटा देते हैं, रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया बंगाल का प्रथम गवर्नर। ठीक है, उसके बाद कुछ जब हो गया तो यहाँ की क्षेत्रें बढ़ने लगी। क्षेत्रें बढ़ने के बाद यहाँ का गवर्नर जनरल को हटा दिया गया। इसको गवर्नर को हटाकर बंगाल का प्रथम गवर्नर पद को हटाकर बंगाल के
अंतिम गवर्नर पद को हटा दिया गया। तो बंगाल का भाई कोई अंतिम गवर्नर तो होगा ना, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जो था बंगाल का अंतिम गवर्नर जो था वैरेन हेस्टिंगस था। वारेन हेस्टिंगस ठीक है। वारेन हेस्टिंगस को हटाने के बाद ये बंगाल का प्रथम गवर्नर हो गया। अब बंगाल का ये प्रथम नहीं होगा, बंगाल का अंतिम होगा, क्योंकि प्रथम तो हो चुके हैं रॉबर्ट क्लाइव। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर वैरेन हेस्टिंगस था। और उसके बाद जब गवर्नर के पद को हटा दिया, जब इसके क्षेत्र बढ़ने लगा, इसका क्षेत्र बढ़ा, तो ये बनाया गया गवर्नर के पद को हटाकर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वैरेन हेस्टिंगस अंतिम गवर्नर था, तो इसी को बना दिया गया वैरेन हेस्टिंगस को ही। वैरेन हेस्टिंगस को बना दिया गया। ठीक है, वैरेन हेस्टिंगस को जब बना दिया गया तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हो गया। तो वैरेन हेस्टिंगस के समय ही क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि भारत का, अब तो यहाँ पे 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, बक्सर का युद्ध 1764 में तिलगुट सेना हुआ। तिलगुट सेना के बाद क्या हुआ कि इसका बक्सर के युद्ध के बाद ये जो है जीत गया, बंगाल को जो था वो जीत गया। ये जीतने के बाद ये जो है बक्सर के युद्ध हुआ था, जीतने के बाद क्या किया गया कि इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया, इसके क्षेत्र को बढ़ाया गया और बढ़ाकर भारत में जो दिल्ली सल्तनत यानी कि मुगल साम्राज्य जो थे, जो अंतिम था मोहम्मद शाह जफर, उस समय मोहम्मद शाह जफर नहीं था, उस समय था आलमगीर द्वितीय था। ठीक है, उसको हटा दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया 1765 में क्या किया गया, इलाहाबाद की संधि 1765 में किया। इसके तहत द्वैध शासन भारत में लागू हो गया। द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव के समय वो तो गया। अब यहाँ पे क्या किया गया, इसके गवर्नर जनरल के पद को हटा दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल के पद को हटा दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को हटाकर पूरे भारत का, मतलब कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया विलियम बेंटिंग को। विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को हटाया था 1829 में। सती प्रथा को ये विलियम बेंटिंग ने हटाया था। इसके बाद विलियम बेंटिंग तो हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, भारत का जब प्रथम गवर्नर जनरल हो गया तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हो गया। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बना। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को बनाया। लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग क्या हुआ कि उस समय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1857 में, जो 1857 की क्रांति हुई, उस समय
महारानी जो थी इंग्लैंड की महारानी, उसने घोषणा पत्र भेजा और कहा कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ का गवर्नर जनरल के पद को हटाकर वहाँ का वायसराय बनाया जाए। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। इसको मिटा देते हैं, ये तो समझ गया। लॉर्ड कैनिंग ठीक है। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को ही बनाया गया क्योंकि इसको अंतिम किया गया था, इसको हटाकर घोषणा पत्र बना दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि वायसराय का पद लास्ट तक चला, वायसराय का पद ही चला जब तक कि आज़ादी न मिल गई। हम लोग की फिर आज़ादी मिली और आज़ादी जो किया था वो किया था अंतिम जो था भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। इस प्रकार आप लोग का भारत की सभी जो है वायसराय और ये समाप्त हो गए। देख लीजिए, यही है जो तो और एक सवाल और आता है कि भारत का जो है भारतीय गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? अगर ये पूछा जाए तो आपको देना है क्या? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी गोपालाचारी। ठीक है, वायसराय आपका खत्म हो गया। अब जो है समझाइए दिए बता उसको पता चलना चाहिए लिखा हुआ है। अति कहाँ है